गरीब का ढाबा। शहर के हाईवे से लगा एक गांव था। उस गांव में सुमन अपने पति और 12 साल के बच्चे के साथ रहती थी। सुमन अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत परेशान थी। उसका पति मजदूरी से जितना भी कमाता वो सारे पैसे उड़ा देता था। एक दिन दोपहर को सुमन रसोई में खाना बनाने के लिए कुछ देख रही थी। सुमन, अब तो दाल चावल भी नहीं बचा, आज मैं खाने को क्या बनाऊंगी। तभी राजू घर लौट आया और अपनी माँ को देखकर बोला, माँ बड़ी जोर की भूख लगी है। सुमन, बेटा मैं अभी कुछ बनाती हूँ। राजू के जाने के बाद सुमन सर पकड़कर बैठ गई। सुमन, मैं तो भूखी रह लूँगी लेकिन राजू को कैसे भूखा रख सकती हूँ। तभी सुमन ने कुछ सोचकर रात के बचे चावल को बचे हुए मसालों के साथ फ्राई कर दिया और राजू के आने पर उसे परोस दिया। सुमन, ऐसा कब तक चलता रहेगा, मुझे इन्हें किराना लाने के लिए बोलना ही पड़ेगा। शाम को जब उसका पति घर लौटा तो सुमन ने उसे शराब के नशे में देखा। सारा पैसा आप शराब में उड़ा देते हैं, घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है, कम से कम आप जाकर दुकान से सामान तो ले आइए। रमन, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, समझी सुमन, लेकिन आपको परसों ही तो तनख्वाह मिली थी, आपने सारे पैसों का क्या कर दिया। राजू की स्कूल की फीस भी भरनी है। रमन, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, राजू को स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो कब से कह रहा हूँ उसे मेरे साथ काम पर भेजा करो। सुमन, तो क्या आप सब चाहते हैं कि वह भी आपकी तरह मजदूरी करे। रमन, तो फिर तुम खुद ही इसकी पढ़ाई की व्यवस्था करो। सुमन, लेकिन मैं कहाँ से लाऊंगी। इस तरह कई दिनों तक सुमन और रमन के बीच बहस होती रही। रोजाना रमन शराब पीकर आता और सुमन और कन्नू का बुरा भला कहता। अब तो वह सुमन पर हाथ भी उठाने लगा। पैसे और राशन की कमी से राजू को भी कई बार भूखा ही रहना पड़ता। एक बार राजू कमजोरी से बेहोश हो गया। उस दिन तंग आकर सुमन ने घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया और अपनी बहन के पास जाकर कुछ मदद लेने की कोशिश की सोची। सुमन ने अपनी बहन के घर पहुंचकर अपनी बीती बताई। कुछ भी करो दीदी, मुझे तो बस राजू की स्कूल की फीस और राजू के 2 वक्त का खाना चाहिए। रानी, तो चिंता मत कर, तेरे जीजा जी का रेस्टोरेंट है, वह तुझे कोई ना कोई काम दे देंगे। हाँ सचिन, सुमन, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में काम दे दूंगा और उस काम की पगार भी दूंगा, ठीक है। सुमन, अगर रेस्टोरेंट में कोई कमरा हो तो आप मुझे वहीं रहने की इजाज़त दे दीजिए, बदले में मैं रात में सफाई भी कर लूँगी और वहाँ पहरा भी होता रहेगा। सचिन सुमन की बात मान लेता है। सुमन वहाँ काम करने लगती है। एक दिन रेस्टोरेंट का रसोइया बहुत बीमार पड़ गया और उसकी जगह सचिन को तुरंत कोई दूसरा नया रसोइया नहीं मिल रहा था। तब सुमन सचिन को परेशान देखकर बोली, जीजा जी अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आज का खाना मैं तैयार कर देती हूँ। सचिन के पास कोई चारा नहीं था। सचिन ने सुमन को खाना तैयार करने के लिए कह दिया। रेस्टोरेंट में 3 आदमी एक टेबल पर आकर बैठे। सचिन उनका ऑर्डर लेने गया। आदमी, भैया 1 प्लेट कढ़ाई पनीर, 18 रोटियां, दाल मखनी और बाद में 1 प्लेट चावल ले आना, ठीक है। सचिन ऑर्डर लेकर सुमन को खाना तैयार करने के लिए बोलता है। थोड़ी ही देर में वेटर उनके सामने खाना लगा देता है। खाने का पहला निवाला खाते ही उस आदमी ने कहा, आदमी, अरे वाह सचिन भाई, क्या लजीज स्वाद है भैया। सचिन यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अंदर जाकर सुमन से उसके काम की तारीफ की। सचिन, वाह सुमन, क्या खाना बनाया है। ग्राहक बहुत खुश थे। बहुत बढ़िया सुमन, जीजा जी उन्हें अच्छा लगा, बड़ी अच्छी बात है। तब सुमन को अपने ऊपर आत्मविश्वास आया कि वह खुद भी कोई अच्छा काम कर सकती है। रात में सचिन ने खुश होकर सुमन को बोनस भी दिया। 6 महीने में सुमन ने इतना पैसा जमा कर लिया कि वह खुद भी एक छोटा सा काम शुरू कर सके। उसने एक दिन सचिन से कहा, जीजा जी मैं खुद अपना छोटा सा ढाबा खोलना चाहती हूँ। राजू भी बड़ा हो रहा है और मैं उसे आगे पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहती हूँ। सचिन, यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ढाबा खोलने के लिए एक अच्छी जगह की ज़रूरत होगी। कुछ ही दिनों में सचिन ने एक छोटी सी जगह किराए पर सुमन को दिला दी और तब से चल पड़ा सुमन का ढाबा। वहाँ से आने जाने वाले अक्सर उसके ढाबे में खाना खाते। ग्राहक, वाह सुमन, बड़ा बढ़िया खाना बनाती हो तुम तो, और साफ़ सफाई भी पूरा रखती हो। बहुत अच्छे सुमन, धन्यवाद आपका। सुमन के ढाबे के पास 2-3 ठेलों के मालिकों को परेशान होने लगी, क्योंकि अब उनके ग्राहक भी सुमन के ढाबे पर जाने लगे थे और उनकी कमाई पहले से कम हो गई। वह तीनों ही साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे। पहला ठेली वाला, अरे भाई, जब से यह सुमन का ढाबा खुला है बहुत नुकसान होने लगा है भाई। दूसरा, हाँ चाचा जी, आजकल मेरे ठेले पर कोई नहीं आता। तीसरा, इन सुमन के ढाबे का कुछ तो करना पड़ेगा भैया, है कि नहीं। वह तीनों धीरे धीरे बातें करते हुए सुमन के ढाबे को लेकर प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुमन सुबह सफाई करके खाना बनाने की सारी तैयारी करके रखती है। जब वह काम से बाहर निकली तो वह फूड स्टॉल वाला आदमी चुपके से कुछ मरे हुए चूहे ले जाकर दाल में डाल गया। राजू, माँ, वो ठेले वाले अंकल ने मरा हुआ चूहा दाल में डाल दिया। सुमन, क्या सच में। अरे ये लोग किसी को आराम से 2 पैसे कमाते हुए भी नहीं देख सकते। वह फिर से नई दाल पकाती है। सुमन अब 3
इन तीनों से सतर्क हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन तीनों को भी कोई नया मौका नहीं मिल पा रहा था। एक दिन एक आदमी, क्यों ना इस ढाबा का जला ही दिया जाए। पहला ठेला वाला, ना बाबा ना, ऐसा काम नहीं करूँगा। तीसरा, मुझे तो यह सुझाव अच्छा लगा, इसका ढाबा जड़ से मिटा जाएगा और हमारा काम दोबारा अच्छा चलने लगेगा। उस रात वह दोनों चुपके से जाकर झुमरी के ढाबे के आसपास मिट्टी का तेल छिड़कने लगे। आज रात ही सुमन का ढाबा का खेल खत्म हो जाएगा। तभी गलती से उससे एक सामान गिर गया और सुमन की आंख खुल गई। सुमन बड़ी सावधानी से खिड़की से सब कुछ देख लेती है और सारा मंजरा समझ जाती है। इससे पहले कि वह लोग आग लगाते, सुमन वहां पहुंच गई। सुमन, मैं इतने दिनों से आप सभी लोगों की उल्टी सीधी हरकतें बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब तो आप लोगों ने हद ही पार कर दी। आप लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी की जान लेने पर हावी हो गए। क्यों रे, तुम्हारा भी मेरे बेटे के बराबर का बेटा है ना। तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो अगर मेरे ढाबे से आपके ग्राहकों की कमी हुई है तो मेरे काम को खराब करने के बजाय आप लोगों को अपने काम को अच्छा करना चाहिए। आज एक बार फिर मैं आप लोगों को यहाँ से जाने दे रही हूँ, लेकिन अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो मैं पुलिस में शिकायत कर दर्ज कराऊंगी। सुमन की बातों से डरकर और शर्मिंदा होकर वह लोग तुरंत वहाँ से निकल गई। एक शाम को नहर के किनारे दोनों ठेले वाले शराब की बोतल गए हाथ में लिए सुमन के ढाबे की तरफ जा रहे थे। पहला, इस सुमन को सबक सिखाएंगे, दूसरा, उसको आज नहीं छोड़ूंगा मैं। शाम के खाने का वक्त था। सुमन अपने ढाबे पर बैठे ग्राहकों को खाना खिला रही थी। ग्राहक, मज़ा ही आ गया, आज तो क्या दाल बनाई थी, आपने 5 दिन तक स्वाद नहीं जाने वाला। सुमन, धन्यवाद सरदार जी। सरदार जी, अच्छा बहन जी, चलता हूँ अब मैं। 1 बजे तक मैंने अपनी गड्डी हिमाचल तक पहुँचानी है। और ट्रक वाला वहाँ से चला जाता है। सरदार, ओ, मैं निकला गड्डी लेके। सड़क पे एक मोड़ आया, मैं गड्डी अपनी छोड़ आया। कुछ देर बाद वे दोनों ठेली वाले सुमन के ढाबे पर आते हैं। पहला आदमी, अरे सुमन, आज तेरा हिसाब बराबर करने आए हैं। सुमन, उस दिन तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। ढाबे पर खाना खाने वाले सब लोग तमाशा देखने लगे, लेकिन कोई उन शराबियों को रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दोनों आदमी सुमन से बात करने लगे। तभी ढाबे पर एक ट्रक आकर खड़ा होता है। ट्रक वाला, ओए बेवड़े, इधर आ। पहला आदमी, अरे तू कौन है बे, चल निकल यहाँ से। ट्रक वाला, ओए रुक तो रुक। सरदार जी तभी उसे एक हाथ से दबोच लेते हैं और अच्छे से धुलाई कर देते हैं। सरदार जी, बहन जी, अपनी रिक्शा खुद ही करनी पड़ती है, उठाओ डंडा और शुरू हो जाओ। तभी सुमन गुस्से से पास ही पड़ा एक डंडा उठाती है और दोनों शराबियों की पिटाई करना शुरू कर देती है। छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और दोनों शराबियों को गिरफ्तार कर लेती है। सरदार जी, ओह आओ साहब, ओ, और ले जाओ दोनों कमीनों को। सरदार, ओ बहन जी, वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी पगड़ी यहीं भूल गया, जो मुझे उसे वापस लेने आ गया, नहीं तो ना जाने क्या हो जाता। और फिर सुमन का ढाबा चल पड़ा। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।